बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 के आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इट्स ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं, ये बेसिकली एडिशन ऑफ फोर्सेस का रिवर्स प्रोसेस है। एडिशन ऑफ फोर्सेस में आप कुछ नंबर्स ऑफ फोर्सेस को ऐड करते हैं और उनसे एक सिंगल फोर्स बनती है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में इसका रिवर्स होता है, यानी एक रिजल्टेंट फोर्स को आप उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए ये फिर एडिशन ऑफ फोर्स का रिवर्स प्रोसेस है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में कई बार इससे पहले आ चुका है। जिसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब इसको पहले डिफाइन करें, तो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मतलब कि एक फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड दी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब चूंकि इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नेम आया तो इसको हम डिफाइन कर लें। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, the components of force which are perpendicular to each other are called perpendicular components। तो perpendicular components का मतलब दो ऐसे components जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये फिगर में अगर आप देखो तो ये fx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है और fy जो लिखा हुआ है ये वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग है। तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इसलिए ये फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। इसके बाद इसको आगे एक्सप्लेन कैसे करना है हमने, कैसे ये प्रोसीजर को किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कंसीडर अ फोर्स F represented by line OA making an angle theta with x axis as shown in figure। एक्चुअली ये फोर्स है F जिसको OA से शो किया गया है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, यानी ये फोर्स है जिसको हमने इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है, इसकी रेजोल्यूशन करनी है। समझ लें कि ये फोर्स F और OA जो लाइन है ये आपको गिवन डाटा है, और आपने Fx और Fy मालूम करने हैं, इसमें इसको स्प्लिट करना है। इसके बाद फिर इसको रिजॉल्व करने का प्रोसीजर कैसे होगा, क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ड्रा अ परपेंडिकुलर AB ऑन x एक्सिस फ्रॉम A। मतलब ये कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स थी उसके हेड से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस परपेंडिकुलर को हम कहेंगे AB, और ये परपेंडिकुलर है ऑन x एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अगर हेड टू टेल रूल यूज किया जाए तो फिर देखें OB एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसके हेड के साथ मिला हुआ है BA। इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है OA। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, OA इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स OB एंड BA। इसी चीज को हम फिर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो रिजल्टेंट वेक्टर OA इक्वल्स टू आ जाएगा OB प्लस BA। याद रखें कि जब वेक्टर्स आपने लिखने हैं तो फिर BA ही इसको लिखना पड़ेगा, A भी लिखोगे तो गलत होगा। जब आपने वेक्टर शो करना होता है तो पहले वो पार्ट लिखा जाता है जो वेक्टर की टेल होती है, टेल से हेड की तरफ पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो टेल B है, हेड A है, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे BA, यानी फ्रॉम B टू A। फिर
ओ ए इक्वल टू आ गया ओ बी प्लस बी ए। इसको हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप गौर से देखो फिगर में ओ बी, ये रिजल्टेंट फोर्स का वो पार्ट है, वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम ओ बी को कह देंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। सिमिलरली जो बी ए कंपोनेंट है, ये फोर्स एफ का वो पार्ट है या वो हिस्सा है जो वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस की लाइन की डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम कह देंगे वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। तो ये ओ बी हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ और बी ए है वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। तो एक्स कंपोनेंट को लिखा जाता है एफ एक्स के साथ और वाई कंपोनेंट को लिखा जाता है एफ वाई के साथ। The components OB and BA are perpendicular to each other. They are called perpendicular components of vector OA representing force F. ये चूंकि perpendicular भी हैं एक दूसरे पर, इनको perpendicular components भी कहा जाता है vector F के। Hence OB represents its x component fx and BA represents its y component, इसको हम लिखेंगे एफ वाई। तो फिर अगर ओ बी एफ एक्स के इक्वल है, बी ए एफ वाई के इक्वल है और ओ ए आप जानते हो कि वो एफ के इक्वल है, फिर वेक्टर एफ इक्वल आ जाएगा वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर एफ वाई। ये मेन जो इक्वेशन है इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एफ एक्स और एफ वाई की फॉर्म में। इसका मतलब है कि एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेप किए कि उसके हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। फिर ओ बी और बी ए ये कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के और ओ ए इनका रिजल्टेंट है। तो बाई हेड टू टे रूल ओ ए इक्वल टू आ जाएगा ओ बी प्लस बी ए। और उसके बाद हमने कहा कि ओ बी जो है वो एक्स कंपोनेंट है, एफ एक्स होगा ये, और बी ए जो है वो वाई कंपोनेंट है फोर्स एफ का, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ वाई से। फिर फोर्स एफ इक्वल टू आ जाएगी एफ एक्स प्लस एफ वाई। नेक्स्ट फिर ये जो रिजल्टेंट ये जो कंपोनेंट्स बने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इनके हमने मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो अब हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिख लें या मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लें। अब देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, ये ट्रायंगल है ओ बी ए, राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पर 90 का एंगल बनता है, तो बी को आपने सेंटर में पढ़ना है, इसलिए मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा है ओ बी ए। इस ट्रायंगल में cos थीटा का फार्मूला आप इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है cos थीटा। बेस फिगर में दिया हुआ है ओ बी, ये देखिए बेस ओ बी और हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो आप जानते हो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है cos थीटा के। तो ये हम रेशियो यहाँ पर लिख रहे हैं ओ बी ओवर ओ ए इक्वल टू cos थीटा। अब आप जानते हो कि ओ बी शो करता है एफ एक्स को और ओ ए शो करता है एफ को। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालते हुए फिर वेक्टर साइन यूज नहीं करने, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन वेक्टर के साइन यूज नहीं किए जाएंगे यहाँ पर। तो ओ बी इक्वल टू था एफ एक्स और ओ ए इक्वल टू था एफ, तो ये फिर मान गया एफ एक्स ओवर एफ इक्वल टू कॉस थीटा। एफ एक्स की अगर वैल्यू मालूम करनी है तो ये एफ ओवर में है, राइट साइड में जाके कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ एक्स के लिए फार्मूला बन गया एफ कॉस थीटा।
तो ये रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन या फार्मूला बन गया, यानी एफ एक्स इक्वल टू बनेगा एफ कॉस थीटा। इसी तरह अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे ए बी ओवर ओ ए इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा के, और आपको पता है कि ए बी जो है वो एफ वाई के इक्वल है और ओ ए जो है वो इक्वल टू है एफ। इससे हम दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे। अब ए बी ओवर ओ ए इक्वल टू साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर ए बी है परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ ए क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। अब ए बी शो करता है एफ वाई को और ओ ए शो कर रहा है फोर्स एफ को, फिर आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ इक्वल टू साइन थीटा। एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, ये एफ यहाँ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले बन गए, और ये इससे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस टॉपिक की, और इसके साथ ही यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इसको इजी फील करेंगे। अल्लाह हाफिज़।